दिल्ली में पानी की भारी किल्लत, चाणक्यपुरी संजय कैंप इलाके में लोग पानी के टैंकर से भर रहे हैं अपनी बाल्टियां। दिल्ली के विवेकानंद कैंप में पानी के लिए जद्दोजहद, सुबह 6 बजे से इंतजार करते हैं लोग। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जल संकट को लेकर विधानसभा स्थल शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक दिल्ली सरकार के खिलाफ निकाला प्रदर्शन मार्च। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा। इनका 53% पानी बर्बाद इसलिए होता है क्योंकि ये रखरखाव नहीं कर सकते। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा, आम आदमी पार्टी वो सरकार है जो हमेशा मुफ्त पानी का वचन देती थी और आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही। दिल्ली के जल संकट मंत्री आतिशी ने जल संकट के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को लिखा पत्र, पड़ोसी राज्य हरियाणा से पानी की मांग की। अजमेर में भी बड़ी पानी की किल्लत, लोगों को भीषण गर्मी के बावजूद जल संकट का करना पड़ रहा सामना। महाराष्ट्र में भी गहराया जल संकट, अमरावती के मेलघाट क्षेत्र में भीषण जल संकट से लोगों को हो रही परेशानी। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का कहर जारी, 7 राज्यों में हीट वेव से 79 लोगों की हुई मौत। उत्तर पश्चिम भारत में आज और सताएगी लू, कल से बारिश के आसार, धूल भरी हवाओं से चलने की संभावना। लू की चपेट में बिहार के 12 जिले, 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा। बिहार में गर्मी से 44 लोगों की हुई मौत। ओडिशा में भीषण गर्मी से हाल बेहाल, भीषण गर्मी के संदिग्ध प्रकोप से 10 लोगों की हुई मौत। राज्य के अधिकतर हिस्सों में तापमान चरम पर। कौशाम्बी में भीषण गर्मी ने बरपाया कहर, हीट स्ट्रोक से 6 लोगों की हुई मौत। भोपाल में भी गर्मी और हीट वेव का सतम, मौसम विभाग ने लू का अलर्ट किया जारी। हिंसा के बाद मौसम की मार से बेहाल मणिपुर, इम्फाल घाटी में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से कई इलाके हुए जलमग्न। मणिपुर में बाढ़ से 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित, 24,000 से ज्यादा घर हुए क्षतिग्रस्त। असम में बाढ़ की स्थिति और हुई विकराल, खतरे के निशान से ऊपर बह रही ब्रह्मपुत्र, बाढ़ से करीब 1 लाख लोग प्रभावित। असम की बराक घाटी में बाढ़ की स्थिति गंभीर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदियां। कोलकाता में बारिश का दौर जारी, भारी बारिश के कारण शहर में बना जलभराव की स्थिति। केरल के कोट्टायम में भी भारी बारिश के बाद कई जगहों पर देखा गया जलभराव। उधमपुर जिले में नेहरा नाल के जंगल में लगी भीषण आग, जंगल में चारों तरफ फैली आग की लपटें। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज परिसर में संचालित सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। रायबरेली में दरवाजे पर खड़ी बाइक बनी आग का गोला, धू-धू कर जल कर राख हुई बाइक। नोएडा की आम्रपाली जोड़िया सोसाइटी में लगी आग, आग की चपेट में आई 3 दुकानें, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग कल, इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर मैदान में हैं। पीएम मोदी का विवेकानंद रॉक पर ध्यान और मौन साधना जारी, कन्याकुमारी में 1 जून तक रहेंगे ध्यानमग्न। पीएम के ध्यान की पहली तस्वीर आई सामने, ओम के सामने बैठकर ध्यान लगाते नजर आ रहे पीएम मोदी। विपक्ष द्वारा पीएम के ध्यान के विरोध पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, कांग्रेस को हर धार्मिक विषय पर आपत्ति है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ तिरुपति बालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। सरेंडर से पहले बोले सीएम केजरीवाल, मैं जेल में रहूंगा लेकिन काम नहीं रुकेगा।
एलजेपी प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार चिराग पासवान ने हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा हारे हुए हताश लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। इस बार बंगाल के निर्णय भी बहुत ऐतिहासिक होंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मेहंदीपुर बालाजी में की पूजा अर्चना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के बिलासपुर की नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, मैं पूरी तरह से आश्वस्त, एनडीए 400 से ज्यादा सीटों पर विजय प्राप्त कर रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा मोदी की नीतियों ने इकोनॉमी को रोक दिया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अगले 5 साल में एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना पाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना, कहा लालू यादव के भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा पहले भी लड़ती रही है और आज भी लड़ेगी। सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार की जनता 40 की 40 सीट प्रधानमंत्री मोदी को देने वाली है। 4 जून को परिणाम आएगा, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार के पूर्व डिप्यूटी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, एनडीए गठबंधन 300 पार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रामलला के साथ हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी महाराज ने किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, कहा उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, उन्हें खुद भी मालूम नहीं रहता है कि वो क्या बोल रहे हैं। अमानतुल्लाह के घर की कुर्की का आदेश, मारपीट मामले में पुलिस कर रही तलाश। पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट का है मामला। सुप्रिया सुले ने अहिल्याबाई की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। अहिल्याबाई होलकर को उनकी जयंती पर किया नमन। राजस्थान के टोंक में ट्रिपल तलाक कानून का उल्लंघन। दहेज के लालची पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक। मारपीट पर पैसों की डिमांड करता था जिहादी पति। कन्नौज में चोरों ने मंदिर की चोरी की। परिसर में लगे दानपत्र का तोड़ा ताला। हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार। सोनभद्र में बिल्ली जंक्शन के पास मिला शव। बंद बोरे में शव मिलने की सूचना से मचा हड़कंप। आगरा में महिला का शव मिलने से सनसनी। कुत्तों ने शव को किया शत विशत। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यूपी के रायबरेली में टायर फटने से ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटा। ट्रक में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को निकाला गया बाहर। यूपी के हरदोई में छात्र की हत्या पर बवाल। आक्रोशित भीड़ ने तोड़ी कुर्सियां, पत्थरबाजी भी की। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। यूपी के बिजनौर में पिटबुल डॉग का बड़ा आतंक। कई लोगों और पशुओं को काटा। ग्रामीणों ने कुत्ते को छोड़े जाने के लेकर किया प्रदर्शन। मालिक के खिलाफ थाने में दी तहरीर। हरदोई में युवक ने किशोर को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल किशोर का मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। संभल पुलिस ने एएनएम के घर में हुई चोरी का किया खुलासा। 2 पेशेवर चोरों को किया गिरफ्तार। मुंगेर में सरकारी शिक्षक पर अपराधियों ने चाकू से किया जानलेवा हमला।